हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम जय माँ सरस्वती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान में लिखते हैं। बड़ा ही सुंदर चौपाई है और बड़ा ही गुड अर्थ रखता है। सुमति कुमति सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। कहते हैं सुमति माने अच्छे विचार, कुमति यानी बुरे विचार सबके उर यानी हृदय में निवास करते हैं। हर मनुष्य की हृदय से, मानस से निगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की ऊर्जाएं निकलती है, और जहाँ पॉजिटिव ऊर्जाएं निकलती है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती है, जहाँ निगेटिव ऊर्जाएं निकलती है वो अकल्याणकारी होते हैं। आगे इसी के क्रमशः चौपाई में लिखते हैं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। यानी जहाँ सुमति पॉजिटिव ऊर्जा है वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ हैं, और जहाँ कुमति यानी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वहाँ सारी विपत्तियाँ। मनुष्य, गीता में लिखा है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और अपना मित्र है। शत्रु जब बुरे विचार उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। जब अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य के सबसे बड़ा मित्र है। अच्छे विचार सेनापति हैं, उसके सैनिक हैं। दया, करुणा, अहिंसा, परोपकार, प्रेम, सहानुभूति आदि आदि। बुरे विचार सेनापति हैं, यानी कुमति सेनापति हुआ, सुमति सेनापति हुआ। सुमति के सैनिक का नाम मैंने बता दिया, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, परोपकार आदि आदि। कुमति के सैनिक हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, दंभ, अहंकार आदि आदि। तो ये अपने सैनिकों के अनुसार कार्य करते हैं। इनके सैनिक अपने सेनापति के आदेश पाकर अपना क्रियाकलाप करते हैं, और मानव के लिए जो सुमति के सैनिक हैं अच्छे होते हैं। मानव के उत्थान में, मानव के प्रगति में, मानव के विजय में, मानव के कल्याण में, मानव को महामानव बनाने में सहायक होते हैं। जो कुमति के सैनिक होते हैं मानव के पतन में, मानव को मिटाने में, मानव को धराशायी करने में, मानव की हर तरह से अकल्याण करने में सहायक होते हैं। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव यही दो ही वस्तु है पूरे संसार में, और कुछ नहीं है। इसी को पुराणों ने राक्षस और देव संज्ञा दी है। पॉजिटिव देवता हो गया, नेगेटिव राक्षस दानव हो गया, और सागर मंथन दोनों मिलकर ही करता है। सागर आपका मस्तिष्क हो गया, वहाँ मंथन चलता है देवता और दानव की। और जिस ढंग से 14 रत्न निकले हैं समुद्र से, वैसे ही इस मस्तिष्क में ये 14 रत्न निकलते हैं। ये 14 रत्न मनुष्य के लिए सहायक भी होते हैं और असहायक भी होते हैं। विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। जैसे अभी मैंने बताया काम, क्रोध, मद, लोभ ये विष रूपी है। समुद्र से विष निकला तो शिव जी ने उसे घटाघट पी लिया, जिससे कि देवता बच गए, मानव बच गए, असुर भी बच गए। समुद्र से जब अमृत निकला तो देवताओं ने बांट ले। राक्षस राहु ने पिया तो उसे अलग कर दिया गया, तो राहु केतु 2 भाग हो गया।
लेकिन वो आज भी अमर हैं, आज भी पूजे जाते हैं, देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो वैसे ही अमृत को जिसने पिया, सद्विचार सुमति को जिसने पिया, वो आज भी अमर हैं, आगे भी अमर रहेंगे और आगे भी पूजे जाएंगे। बस इतना ही। जय श्री हरि मित्रों। हरि ओम तत्सत।